आपको कहानी नहीं सुना रहे हैं, कल्पना नहीं सुना रहे हैं, ये भारत का सत्य इतिहास सुना रहे हैं। हिंदुओं का घर देख के उनको मारा जाता है वहां पे, माने दरवाजे पे सतिया देख के, तुलसी देख के घरों में आग लगाई जाएगी, यमन लोग थूक जाएंगे, आग लगा देंगे, पेट्रोल बम फेंकेंगे। हिंदू बहु बेटी कहीं निकलेगी तो उसके साथ दुर्व्यवहार होगा। और ये पापी लोग यहाँ हिंदुस्तान में श्री राम को गाली दें, कोई पूछने वाला नहीं, सीता जी को गाली दें, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे ऐसे पापी नेता जिन्होंने भारत माता को डायन तक बोल दिया, कोई उनके खिलाफ ईश निंदा का न तो मुकदमा चला, ना उनको जेल हुई, ना उनको कुछ हुआ। ठाठ से चुनाव लड़ते हैं, सब खा जाएंगे हिंदुओं को, कोई बचेगा नहीं। एक दीपू चंद्र दास नहीं, जाने कितने दीपू चंद्र दास की कुर्बानियां होंगी। कि इस 25 दिसंबर को, 26 दिसंबर को उन्होंने वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया और तब से भारतवासी स्मरण करने लग गए। आप सब जानते हैं, सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके दो पुत्र आज के दिन ही शहीद किए गए थे। क्यों किए गए थे सब जानते हैं। सनातन धर्म को छोड़ दें, हिंदू धर्म को छोड़ दें, या तो इस्लाम कबूल कर लें, यवन बन जाएं, या फिर दूसरा रास्ता था कि मार दिए जाएं। धन्य हो इन गुरुओं के पुत्रों को जो कि बालक थे, शत्रुओं के हाथ में पड़ गए। गुरु गोविंद सिंह जी की बूढ़ी माता और उनके दोनों पुत्र, और इन पापियों ने कितना कष्ट दिया। गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी को, उन दोनों पुत्रों को, उसको आज भी ठंडा बुर्ज कहते हैं, जहां पर खुले में कितनी सर्दी है इन दिनों, खुले में उस बूढ़ी मां को और बालकों को रखा गया। दिन भर वह यवन मंत्री, सेनापति दोनों बालकों को धमकाते थे और यही डर दिखाते थे कि हम तुमको मार डालेंगे, तुम धर्म बदल लो अपना। अगर तुमने धर्म बदल लिया तो तुम राज करोगे, तुमको सारी सुख सुविधा देंगे, खाने की, पीने की, रहने की, भोग की, विलास की। और यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा कत्ल कर देंगे। पूरे दिन धमकाते थे उनको अकेले में ले जाके। और धन्य है, जैसे वो दोनों गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र अपनी दादी माँ के पास पहुँचते थे, चूंकि एक ही जगह कैद थे, तो धन्य है उस माँ को, अपने दोनों पोतों को वो यही सिखाती थी कि अपने को प्राण देना मंजूर है पर धर्म परिवर्तन मंजूर नहीं है। और आखिर में आज के दिन खूब खौफ दिखाया गया दोनों बालकों को, और जब उन्होंने नहीं स्वीकार किया तो जीवित तलवार से सिर काट देना, फांसी लगा देना, पहाड़ से नीचे गिरा देना, ये कम दर्दनाक मृत्यु है। क्योंकि इसमें तो एक झटके में शरीर चला जाता है, लेकिन किसी को जीवित दीवाल में चिन देना तो एकदम तो प्राण नहीं छूटेंगे, दम घुटेगा पहले आदमी का, कितना वो झटपटाएगा, कितना वो कष्ट पाएगा, उसमें भी बच्चे।
अरे राम, उन दोनों बच्चों को बांध के और दीवालों में चिना जाने लग गया। ये कोई आपको कहानी नहीं सुना रहे हैं, कल्पना नहीं सुना रहे हैं, ये भारत का सत्य इतिहास सुना रहे, जो हमसे छिपाया गया। हम लोग क्रिसमस ही मनाते रहे, हम लोग सेंटा क्लॉज करते रहे, हम बड़ा दिन मानते रहे, और इस धोखे में हमारा जो सत्य इतिहास था वो हमसे छिपाया गया। तो उन दोनों जीवित गुरु जी के शहजादों को दीवाल में चिना गया। बड़े पुत्र कुछ बड़े थे लंबाई में, छोटे पुत्र कुछ लंबाई में थोड़े थे। जब ईंट पर ईंट रख के, मसाला रख के बच्चों को चिना जाने लग गया, तो पहले छोटे भाई के गले तक दीवाल आ गई। अब था दीवाल ऊपर जाएगी, बंद होगी। तो जो बड़े भाई थे उनकी आंख में आंसू आ गए, रोने लगे। वो बच्चे तो थे ही दोनों। तो छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा, भाई साहब क्यों रोते हैं? छोटा भाई बड़े भाई को कहता है, भाई साहब क्यों रोते हैं? भारत माता के लिए, सनातन धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को क्या कहता है, इसलिए नहीं रो रहा, इसलिए नहीं घबरा रहा, तो क्यों रोते हैं? रोता इसलिए हूं कि तू छोटा है, बड़ा मैं हूं। तो पहले मेरा बलिदान होना चाहिए था, बाद में तेरा होना चाहिए था। पर पहले तेरा बलिदान हो रहा है, बाद में मेरा होगा। दीवाल चिन दी गई। दीवाल चिनते चिनते भी उन विधर्मियों ने पूछा, बताओ धर्म का त्याग करोगे? राम कृष्ण के नाम का त्याग करोगे? सनातन धर्म का त्याग करोगे? नहीं करेंगे। आखिर में दीवालें चिन दी गई और दोनों बच्चे जीवित। किस दिन की घटना है ये? आज की। उसके बाद फिर गुरु गोविंद सिंह जी से युद्ध हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी भी मुगलों को परास्त किए। उन्होंने तो जीवन भर युद्ध लड़े, लेकिन वे दोनों बालक। और जब गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी को पता चला तो उनका भी शरीर नहीं रहा बच्चों का निधन सुन करके, तो माता जी ने भी शरीर त्याग दिया था। और वो स्थान उस समय राजा टोडरमल जी थे, तो वो स्थान को भी सुरक्षित नहीं रखना चाहते थे। यमन लोग जहां उनको चिना गया था, वो चाहते थे यहाँ कोई स्मारक न बने, इस बात को कोई याद न करे। पर टोडरमल जी ने कहा कि मुझे स्थान खरीदना है। तो आज भी भले कितनी महंगाई हो गई हो बंधुओं, इतनी महंगी जगह आज तक नहीं बिकी और शायद भविष्य में बिक भी नहीं सकती। आप जानते हैं, जब उस यवन राजा से टोडरमल जी ने कहा कि मुझे ये स्थान खरीदना है जिस जगह गुरु जी के बालकों को शहीद किया गया, क्या कीमत है? तो उसने कहा कि सोने की मोहर बिछाओ, अशरफियां, वो भी सीधी करके नहीं, खड़ी करके। सिक्के को आप सीधा लिटाएंगे तो ज्यादा जगह घेरेगा, और खड़ा कर देंगे तो बहुत ही कम जगह घेरेगा। तो सोने की अशरफियां बिछाओ, खड़ी करके। जितनी जगह में बिछा दोगे
उतनी जगह तुम्हारी। तो टोडरमल जी तो हिंदू थे, भक्त थे, वैष्णव थे। सोने की अशर्फियां खड़ी करके उन्होंने उस जगह को बचाया, नहीं तो वो तो नाम निशानी मिटा देते। फिर वहां गुरुद्वारा बना और अब तो पूरे भारतवर्ष में सिख भाई लोग उत्सव मनाते हैं, 7 दिन का उत्सव मनाते हैं, मनना ही चाहिए। और ये केवल सिख पंथ का उत्सव नहीं है, ये पूरे मानव समाज का उत्सव है, हिंदू समाज का उत्सव है। ये तो बाद में वोट के भूखे लोगों ने फर्क पैदा किया। सिख हिंदू ही तो हैं, और कौन है? सिख पंथ हैं। ये तो दोगले लोग सब जगह पैदा हो जाते हैं, फर्क डालने वाले। हिंदुओं को कमजोर करना था तो ये बातें पैदा की गई। सिख तो हिंदू हैं, हमारे जैन भाई हिंदू हैं, बौद्ध हिंदू हैं, हिंदू होते हुए सिख हैं। जैसे कोई हिंदू होते हुए ब्राह्मण है, हिंदू होते हुए ही तो वैश्य है, हिंदू होते हुए तो क्षत्रिय है। कोई ये कहे कि मैं वैश्य हूं और हिंदू नहीं हूं, तो ये तो बड़ी हास्यपद बात हो जाएगी। अरे हिंदू होते हुए ब्राह्मण हैं, हिंदू होते हुए वैश्य हैं, हिंदू होते हुए क्षत्रिय हैं, हिंदू होते हुए हरिजन हैं, हिंदू होते हुए पंजाबी हैं, हिंदू होते हुए गुजराती हैं, ऐसे हिंदू होते हुए जैन हैं, ऐसे हिंदू होते हुए हम सिख हैं, ऐसे हिंदू होते हुए हम बौद्ध हैं। ये तो फर्क पैदा किए गए, लड़ाया गया सिख और हिंदुओं को, और कितने सिख भाई भी बहक गए। अरे सिख हिंदू दो कैसे हो सकते हैं? इस सिख पंथ की स्थापना ही क्यों हुई? ये सिख पंथ की स्थापना ही क्यों हुई? गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए, सती की रक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। सिख पंथ की स्थापना ही इसलिए हुई। किस लिए हुई? हिंदी में कहते हैं शिष्य, और पंजाबी भाषा में श को ख बोलते हैं। जैसे षटकोण वाला श होता है ना, हम कहेंगे षट तिला एकादशी, पंजाब में कहते हैं खट तिला एकादशी, श को ख बोलते हैं। तो हिंदी में शिष्य बोलते हैं, उसी को पंजाबी भाषा में सिख बोलते हैं। तो सिख माने शिष्य। तो उस सिख पंथ की तो स्थापना ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुई। तो वो कैसे हमसे अलग हो सकते हैं? हमारे सिख भाई गुरुद्वारे में जिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, जिनका पाठ करते हैं, उन गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है? उन गुरु ग्रंथ साहिब में श्री राम का, श्री कृष्ण का, श्री नारायण का, श्री हरि का नाम ही हजारों बार लिखा हुआ है। पूरी पूरी प्रभु की लीलाएं गाई गई हैं। कैसे भगवान सुदामा जी पे कृपा किए, कैसे द्रौपदी की रक्षा किए, कैसे शबरी जी पे कृपा किए। संतों के पदों का तो संकलन है। महाराष्ट्र के महान संत नामदेव जी महाराज, उनके 61 पद हमने अपनी आंखों से पढ़ी हुई हैं गुरु ग्रंथ साहिब। गुरुमुखी तो हमको पढ़नी नहीं आती, पर हमको गुरु महाराज की आज्ञा हुई तो हिंदी वाली हमने मंगवाई गुरु ग्रंथ साहिब, और उनकी आज्ञा से पूरा पाठ किया। हिंदी की आती हैं गुरु ग्रंथ साहिब, 3 खंड में आए, हमको
अच्छे से ध्यान है, फिर उन्हीं को हमको देनी थी, पर पाठ किया। श्री राम कृष्ण का नाम, हरि का नाम, गोविंद का नाम, कैसे सुदामा जी पे कृपा किए, कैसे द्रौपदी की रक्षा भगवान किए, दशा अवतार का स्मरण, 24 अवतारों का स्मरण। और उनमें जो गुरु गोविंद सिंह जी, वो तो महान कृष्ण भक्त, उनका तो दशम ग्रंथ है बंधुओं, जिसमें पूरे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का वर्णन गुरु गोविंद सिंह जी की है। पूरी सारी लीला दशम स्कंद पर। लिपि जो है गुरुमुखी है, भाषा ब्रज भाषा है, लिपि गुरुमुखी है। पूरी दुर्गा सप्तशती का वर्णन गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है। नैना देवी में तप किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, देवी ने उनको कृपाण दी थी, तलवार दी थी मुगलों को मारने के लिए। लेकिन पता नहीं कुछ लोगों ने क्यों ऐसी व्यर्थ की बातें पैदा की और सनातन धर्म से अलग उनको माना, और पता नहीं कुछ सिख भाई भी ऐसी बातें करने लग गए। 10 गुरु तो परम श्री रामकृष्ण के उपासक हुए, हां, पर उन्होंने पद्धति ऐसी अपनाई, जो कुछ बातों में फर्क लगता है ना, वो किस लिए था कि उनका समय सामान्य नहीं था। वो ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो बैठ करके माला कर सकें, उनको तो युद्ध करने थे। केश इसलिए बढ़ाए गए ताकि अपने को छिपा सकें। उन्होंने तो बहुत भारी बलिदान दिया, बहुत भारी बल, सब परम भक्त हुए। हां, उन्होंने शांत रस की और दास्य रस की भक्ति की। गुरु गोविंद सिंह जी तो परम हरि भक्त हुए। हमको तो बहुत प्यारे लगते हैं 10 सिख गुरु, बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमको तो कभी सपने में नहीं लगे कि वो पराए हैं, वो अपने नहीं हैं। इतनी भेद बुद्धि माथे में रखेंगे तो क्या हम लोग सनातन धर्म को समझ पाए और भक्ति कर पाए। गुरु लोग कितना बलिदान किए, अरे जिन्होंने अपने बच्चे ही कुर्बान कर दिए, उनसे बड़ा बलिदान कोई होगा क्या। गुरु तेग बहादुर जी, दिल्ली आप सब गए हैं, चांदनी चौक गए होंगे, वहां शीशगंज गुरुद्वारा है बड़ा प्रसिद्ध। वो शीशगंज गुरुद्वारा क्या है जानते हैं? गुरु जी के पास में कश्मीरी पंडित आए। कश्मीर में उस समय उपद्रव शुरू हो गए थे, यवनों का शासन था, मुगलों का। कश्मीरी पंडित आए कि यवन लोग हमको धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हैं, ना तो मारने के लिए बोल रहे हैं, आप हमारी सहायता करिए। तब गुरु तेग बहादुर जी खड़े हो गए और कहा, मैं रक्षा करूंगा। सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया, और फिर कितना उनको कष्ट दिया गया। ये बातें इतिहास में नहीं बताई गई, ये बातें नहीं सुनाई गई, ये सत्य इतिहास छिपा दिया, क्योंकि हिंदू को मूर्ख बनाना था। गरम गरम तवे पर नीचे आग लगा के जिस तवे पर रोटी बनती हैं, उस गरम तवे पर बिठाया गया उनको, इसलिए कि कश्मीरी पंडितों का साथ न दें, खुद धर्म बदलने और कश्मीरी पंडितों का साथ न दें। बड़े कड़ाह में पानी भर के, तेल भर के, उसमें रख के उनको उबाला गया। गरम गरम रेता उनके शरीर पे डाला गया, शरीर में भाले मारे गए। धन्य है। इन गुरु लोगों को क्यों ना प्रणाम करे। ये पराए हैं क्या, जिन लोगों ने हमारे लिए जान दे दी,
वो पराए हैं क्या? और आखिर में नहीं माने, तब शीशगंज गुरुद्वारा क्यों कहते हैं, वहां उनका शीश बलिदान कर दिया, इसलिए तो शीशगंज कहते हैं। कहीं शीश को समाधि दी गई, कहीं धड़ को दी गई, पर धन्य है एक गुरु लोग प्राण छोड़ दिए, राम नाम को नहीं छोड़े, कृष्ण नाम को नहीं छोड़े, सनातन धर्म को नहीं छोड़े, इस भारत भूमि को नहीं छोड़े। कितना अन्याय हुआ, इनके इतिहास छिपा दिए गए। ये केवल सिखों के जानने का इतिहास नहीं है, ये पूरी मानव जाति के जानने का इतिहास है कि इन लोगों ने कितना दुख दिया। लेकिन क्या हुआ, तो बलिदान को भुला दिया गया। तो सिख गुरु केवल सिखों के नहीं हैं, वे सब हिंदुओं के हैं, वो सब हमारे पूज्य हैं, हमारे बड़े हैं। बंधुओं, आज जो हम यहां बैठ के कथा कह पा रहे हैं और आप जो यहां बैठ के कथा सुन पा रहे हो, ये उन गुरुओं की दया है। न तो हम यहां बैठ के कथा नहीं कह पाते और आप सुन नहीं पाते। ये कोहराम मचाया था इन यवनों ने, जान पे खेले। वो भी तो चाहते थे, वो भी तो अपने बाल बच्चों के साथ आराम से रह लेते, पर उन्होंने आराम नहीं चुना, उन्होंने राम को चुना, बलिदान दिए अपने। तो ऐसा वीर बाल दिवस। अब कहनी हमको भागवत जी हैं, कथा कहनी है, लेकिन यदि उन बालकों को प्रणाम किए बिना आगे बढ़ जाएं, उनको स्मरण किए बिना आगे बढ़ जाएं, तो हम कृतज्ञ कहलाएंगे, गद्दार कहलाएंगे। कैसे भागवत जी तो कहनी है, पर उन महापुरुषों को प्रणाम किए बिना कैसे आगे बढ़ जाऊं? प्रणाम करते हैं उन दोनों पुत्रों को, गुरु गोविंद सिंह जी को, गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी को, उनके बलिदान को, वीर बाल दिवस को प्रणाम करते हैं। आज उनका बलिदान दिवस है और उनके इस बलिदान दिवस पर यही समझना होगा कि जो स्थिति आज बन रही है पहले भी वही थी, लेकिन पहले उस परिस्थिति से हम लोग लड़ पाए, उसका एक कारण था कि ये धर्मनिरपेक्षता की बीमारी नहीं आई थी हिंदुस्तान में। अभी तो ये छद्म धर्मनिरपेक्षता ने माथा खराब कर दिया है। बांग्लादेश की घटना किसी से छिपी नहीं है, कितना भयानक वहां इस समय मृत्यु का तांडव चल रहा है। आए दिन कोई ना कोई बुरी घटना होती है, किसी ना किसी हिंदू को सताया जाता है, हिंदू बहु बेटियों को अपमानित किया जाता है, हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं। अभी जो वर्तमान में चर्चा प्रखर है, दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू भाई को, जिसकी कोई गलती ही नहीं, नौकरी पेशा व्यक्ति, कुछ नहीं कहा, उस पे झूठा ईश निंदा का आरोप लगा दिया कि मोहम्मद जी के लिए कुछ कह दिया इसने झूठा, जबकि पुलिस की जांच में वो आरोप भी निराधार सिद्ध हुआ, उसने कुछ नहीं कहा था। ईश निंदा का उस पे झूठा आरोप लगा
उसके बाद भीड़ पहुंच गई, पुलिस ने पकड़ा। पुलिस कैसी होगी आप सोचिए। पुलिस ने पकड़ा, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बंगला में कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। और पुलिस ने ही भीड़ के हवाले कर दिया, उन आताताइयों के हवाले। वो सारी भीड़ गिद्ध की तरह उस युवक पर टूट पड़ी, मार मार के, पीट पीट के उसको मार डाला। फिर भी पेट नहीं भरा तो उसको पेड़ पे लटका दिया और उसको वहीं पर जला दिया, केवल इसलिए कि वो हिंदू था। उसका दोष ये था कि वो हिंदू था। ये आतंक मचा हुआ है बगल में, और अब मीठी मीठी बातें और ये मेल जोल की बातें और समन्वय की बातें, इनसे कुछ नहीं होगा। ढोंग है। यदि किसी अब्दुल के साथ ऐसा हुआ होता तो जितने राजनेता भी चुप हैं सब छाती पीटते पीटते सड़कों पे आ जाते, जैसे उनके ही घर का बेटा और दामाद मारा गया हो। कितने पत्रकार छाती पीटते पीटते आ जाते सड़क पे। लेकिन एक हिंदू को मारा गया, जीवित जलाया गया, कोई कुछ करने को तैयार नहीं। जिस समय बांग्लादेश बना उस समय हिंदुओं की जनसंख्या वहां पर 50% थी, और इतने वर्षों में घटते घटते हमको लगता है 7-8% रह गई है। और अब जितने रह गए हैं वो भी पता नहीं कब तक रहेंगे। हिंदुओं का घर देख के उनको मारा जाता है वहां पे। माने दरवाजे पे सतिया देख के, तुलसी देख के घरों में आग लगाई जाएगी, यमन लोग थूक जाएंगे, आग लगा देंगे, पेट्रोल बम फेंकेंगे। हिंदू बहु बेटी कहीं निकलेगी तो उसके साथ दुर्व्यवहार होगा। ईश निंदा। और ये पापी लोग यहां हिंदुस्तान में श्री राम को गाली दें, कोई पूछने वाला नहीं। सीता जी को गाली दें, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे ऐसे पापी नेता जिन्होंने भारत माता को डायन तक बोल दिया, कोई उनके खिलाफ ईश निंदा का न तो मुकदमा चला, ना उनको जेल हुई, ना उनको कुछ हुआ। ठाठ से चुनाव लड़ते हैं और विधर्मी उनको वोट दे करके संसदों में और विधानसभा में पहुंचा देते हैं। यहां कोई ईश निंदा नहीं। श्री राम को गाली दो, श्री कृष्ण को गाली दो, देवी दुर्गा को गाली दो, देवी काली को गाली दो, भारत माता को गाली दो, कोई यहां ईश निंदा नहीं। और वहां झूठा आरोप लगा करके एक हिंदू को सड़क पर पुलिस के सामने मार रहे हैं। कहना इतना ही है, जो वर्तमान सरकार है उनको भी, कि जो गलती पहले हो गई वो अब न दोहराई जाए। ये तो कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को आजाद करवाया, बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि पहले पाकिस्तान 2 थे, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। इसे बांग्लादेश कहते हैं, ये पूर्वी पाकिस्तान था पहले। वहां पर जो कुछ हुआ, इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप करके पाकिस्तान से आजाद कराया। लेकिन आजाद तो करा दिया, उससे हल क्या हुआ? जिस देश हिंदुस्तान की दया से बांग्लादेश बना, नहीं तो पाकिस्तान के सैनिक ही खा जाते इनको। क्या इनकी स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार किया था? तो जब बांग्लादेश बना दिया, तोड़ दिया पाकिस्तान से, यहां तक तो ठीक था। पर कितनी बड़ी गलती की यहां के नेताओं ने।
अरे बांग्लादेश बनाया तो फिर हिंदुस्तान में मिला लेना चाहिए था ना, जब तोड़ दिया उसको, पर उसको फिर हिंदुस्तान में मिला लेना चाहिए था। उसको अलग देश बना दिया और क्या हुआ? जो हो रहा है वो हुआ। उनको ताकत दे दी, इससे तो मरी जाने देते उनको। उनको ताकत दे दी, सांप को दूध पिला दिया तो सांप दूध तो उगलेगा नहीं, सांप तो जहर उगलेगा। सांप को दूध पिला के पुष्ट कर दिया, और वही बांग्लादेशी हिंदुओं की जान के दुश्मन बने हुए हैं। हमारा तो जो भारत सरकार है उससे यही नम्र निवेदन है, भारत का नागरिक होने के नाते हमको भगवान सत्संग की सेवा दिए हैं। बातें इसलिए बोल रहे हैं कि जो भाई बहन सामने बैठे हैं कथा में, केवल वो ही नहीं बैठे हुए, चैनल पर कथा जाती है तो पता नहीं कहां तक बात पहुंचती है, कहां तक बातें पहुंचती हैं हमारे पास, समाचार उनका आता है बातों का। तो हमारा तो मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह जी से हाथ जोड़कर यही नम्र निवेदन है कि अब सैन्य कार्रवाई करिए बांग्लादेश में। अब सेना भेजे बिना काम नहीं चलेगा, ये लोग मार डालेंगे हिंदुओं को। हिंदुस्तान हिंदुओं को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? चीन बचाने आएगा कि पाकिस्तान बचाने आएगा? कौन बचाने आएगा? अमेरिका बचाने आएगा? कौन बचाने आएगा? यदि अभी की सरकार नहीं संरक्षण देगी हिंदुओं को तो कौन देगा? या तो अब दोबारा से बांग्लादेश में सैन्य कार्रवाई करके वहां के टुकड़े कर दिए जाएं, और जो हिस्सा हिंदुओं के पास है वो हिंदुओं को मिल जाए, जो यमन लोगों के पास है वो उनके पास रहे, और जो हिंदू वाला हिस्सा है वो हिंदुस्तान में मिल जाए। या तो ये हो, वरना वहां पर हिंदू बचेगा नहीं। जैसे आज ईरान में एक भी हिंदू नहीं, इराक में एक भी हिंदू नहीं, जैसे आज अफगानिस्तान और कांधार में एक भी हिंदू नहीं, जैसे पाकिस्तान में हाशिए पर हिंदू पहुंच गया, बांग्लादेश का कुछ साल में यही हाल हो जाएगा यदि सरकारें नहीं चेती और यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो यही हाल बंगाल का होने वाला है। हम बंगाल में कथा कहने जाते हैं, वहां के रहने वाले भाई हमको बोलते हैं कान में आके कि महाराज जी बंगाल में नहीं रह रहे हम, बांग्लादेश में रह रहे हैं हम। बंगाल का ये हाल कर दिया गया है। आसाम की क्या स्थिति, कश्मीर की क्या स्थिति, बंगाल की क्या स्थिति छिपी नहीं है। अब ये तुष्टीकरण की नीति, ये मीठी मीठी बातें, इनसे बाहर आना पड़ेगा। ये लोग केवल एक प्रहार की भाषा समझेंगे। ये सबका विश्वास और सबका विश्वास कहते कहते मर जाओ, कुछ नहीं होने वाला। ये सबका विकास, सबका विश्वास नहीं मिलने वाला। ये लोग सारी सरकारी योजनाओं का लाभ तो सबसे पहले ले जाएंगे, पर कभी हिंदुस्तान के सगे नहीं बनेंगे। जहां कह रहे हैं कि शांति है, इसलिए शांति है अगर कहीं है, जहां ये 2, 4, 5, 8% हैं, जहां ऊपर हुए वहीं उपद्रव है। और इस भ्रम से भी सब नेताओं को बाहर आना चाहिए। ये हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश तभी तक है जब तक यहां हिंदू बहुसंख्यक है। ये धर्मनिरपेक्षता का नाटक तभी तक चल रहा है जब तक यहां हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू की संख्या घट गई, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा। वो तो घात लगाए बैठे ही हैं इस्लामिक देश बनाने के लिए। तो ये दोगले हिंदुओं को, सेकुलर हिंदुओं को भी भ्रम से बाहर आना पड़ेगा।
सरकार को भी यदि कोई भ्रम है तो उससे बाहर आना पड़ेगा, हिंदुओं का संरक्षण करना पड़ेगा। भारतवर्ष में आए दिन कौन कौन घटना घट रही हैं, हम आप भी सुरक्षित नहीं हैं। आग को दूर से ही पहचाना जाता है। अगर आग हमारे घर से 10 घर दूर है तो उसी समय सावधानी करनी होगी। जो आग अभी 10 घर दूर है वो अपने घर तक भी पहुंच जाएगी। और घर में आग लग जाए फिर कोई कुआं खोदने जाए तो उसको मूर्ख कहते हैं। कुआं पहले ही खोद के रखना पड़ता है। बांग्लादेश की स्थिति देख के तो बड़ा भय लगता है। भगवान कृपा करें, कैसे रक्षा हो हिंदू की। तो सरकार को चेतना होगा, केवल देखना नहीं होगा। आज भी बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान पे निर्भर करती है। वहां तो चावल ही यहां से जाता है, उनके पास तो रोटी खाने को नहीं। अभी चावल का आयात रोक दे तो वह हाहाकार मच जाए। हिंदुस्तान के पास तो भी बहुत ताकत है और बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है हिंदुस्तान के आगे। कोई औकात नहीं, कीड़े मकोड़े की जैसी औकात है। हिंदुस्तान को आंख दिखानी चाहिए और जैसे वो लोग सुधरते हो वैसे सुधारना चाहिए। खंडन कर दे बांग्लादेश का, जो 1 करोड़ 1.25 करोड़ वहां पर हिंदू हैं, विभाजन करके उनका अलग देश बन जाए और बाकी लोग अलग रहें। नहीं तो सब खा जाएंगे हिंदुओं को, कोई बचेगा नहीं। एक दीपू चंद्र दास नहीं, जने कितने दीपू चंद्र दास की कुर्बानियां होंगी। इस बात को समझना होगा और करना होगा। तो आज वीर बाल दिवस, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों का बलिदान हुआ और कैसे उन्होंने सनातन धर्म के लिए अपने प्राण देना स्वीकार किया, पर धर्म का त्याग स्वीकार नहीं किया। ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करते हैं।